हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज से आप लोग के लिए एक नया सीरीज़ लेकर आया हूं जिसका नाम होगा आपका महादेव सीरीज। और आज है एपिसोड इसका पहला। तो हर जो एपिसोड में होगा आप लोग के लिए नया नया टॉपिक आता रहेगा। जैसे कि आज का टॉपिक में आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ, करंट अफेयर्स हो गया 2024 का जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हो गए, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके जो इनसे रिलेटेड होगा उनका है। ठीक है, इसके जो से एपिसोड सेकंड आएगा उसमें कुछ और टॉपिक हो, जैसे कि जीके का कभी मैं टॉपिक लेकर आऊँगा, कभी साइंस का टॉपिक लेकर आऊँगा, स्टैटिक जीके का लेकर आऊँगा। इससे से कुछ ना कुछ मैं आपको टॉपिक कराता रहूँगा। तो सारे के सारे सवाल महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पूरे के पूरे अब मैं आपको 100 प्रश्न, ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। स्किप मत कीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, जितने भी महत्वपूर्ण है सारे। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को जो लोग नए हैं वो लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ने से होगा कि जो भी पीडीएफ का जो प्राइस होगा या वीडियो से अपडेटेड चीज़ें होगा वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो जिनको अगर पीडीएफ इसकी चाहिए वो ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 150 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, ऑल पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें कि स्पेशल साइंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कलेक्शन है, करंट अफेयर्स 2024 का कलेक्शन होगा, जीके स्टैटिक जीके साइंस का जो है कलेक्शन होगा। और कुल मिला के यहाँ पे देख सकती 10,000 प्लस का ये कलेक्शन होने वाला है। जिनको पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से पे करके स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको पीडीएफ आपको विद इन सेकेंड आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज का पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल क्या है, गोल्ड मेडल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है। ठीक है, रख लीजिएगा, सवाल महत्वपूर्ण है। जंगल या पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 का अध्यक्ष इस बार कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट अरेबस ज्वालामुखी, ये है कहाँ पे? अंटार्कटिका में, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? युवराज सिंह को, क्रिस गेल को और उसेन बोल्ट को। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको इस बार इसका एम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर इस बार किसको बना मिला है? ठीक है, ये अवार्ड किसको मिला है? एताने बोनामाटी को है, जो कि एक फुटबॉलर हैं। और स्पोर्ट वुमेन, यहाँ पे स्पोर्ट वुमेन हो गया। वहीं बात करते हैं स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो नोवाक जोकोविच को है, जोकोविच को मिला है, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे। आगे सवाल क्या है, 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलेम को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते कि त्रिशूरपुरम 2024 महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? केरल में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि जेम्स एंडरसन, ठीक है, जेम एंडरसन जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास हाल ही में लिया है, किस देश के? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 700 इन्होंने विकेट लिया था। ठीक है, इन्होंने 700 विकेट लिया, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? केरल में हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? 134 रैंक है। और इसको जारी करने वाला कौन है? यूएनडीपी जारी इसको करता है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है आपका 11 मई को मनाया जाता है। वही बात करते हैं भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ कब था? 1974 में, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में होता है। और इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ध्यान रखिएगा। और सेकंड जब हुआ था आपका परमाणु परीक्षण वो हुआ था 1998 में, 11 मई तथा 13 मई को हुआ था। ये भी पोखरण में हुआ था। ठीक है, पोखरण में होता है, जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक, फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? किशोर मकवाना बने, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। वही बात करते हैं, अब बात हो रही है अनुच्छेद से, अनुसूचित जाति से, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 338 का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 338 ए का संबंध किससे? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। ठीक, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 338 बी किसका संबंध, इसका संबंध किससे? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह बने हैं। और मैं बात करूँ टीसी पे, जो कि एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, ठीक है, मीडिया में इस एक मीडिया है जिसे लॉन्च किया है, किसने किया है? थॉमस कुक इंडिया ने किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मतलब कि आप विदेश से भी आप अपना पैसे अपने देश में भेज सकते हैं। फिर बात करते हैं व्यापारिक पैरालंपिक समिति के, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झांझरिया बने हैं। ठीक है, चलिए अब महत्वपूर्ण सवाल ऑस्कर अवार्ड से है, देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण सवाल, एक सवाल इससे आपके कोई ना कोई एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे बेस्ट फिल्म का अगर मैं बात करूँ, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को मिला है। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे बेस्ट एक्टर का, ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को मिला है। और किस फिल्म के लिए? तो इनको फिल्म ओपेनहाइमर के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एमा स्टोन को मिला
फिल्म कौन सी? पुअर थिंग्स के लिए। वही बात करते हैं बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्रिस्टोफर नोलन को, ठीक है। चलिए, तो ओपेनहाइमर के डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये 4 सवाल आप ध्यान रखिए, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। वही बात करते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मूल रूप से कब का है? 1955 का है, ठीक है। फिर बात करते हैं 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। और 34वां जो होगा 2028 में वो कहाँ होगा? लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर कौन है? मीराबाई चानू है। वही बात करते हैं पहली बार ओलंपिक कब हुआ था? 1896 एथेंस, ग्रीस में हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान कौन है अभी? तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, अमन सहरावत हैं। वही बात करते हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शक्ति प्रयास 4 कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है। और ये जो अभ्यास किसके बीच में हुआ? भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? किस फरवरी को मनाया जाता है? और हाल ही में प्राइवेट चंद्रमा लैंडर ओडिसस, ठीक है, ओडिसस का संबंध किससे? इंट्यूटिव कंपनी जो कि अमेरिका की है, ठीक है, इसने ये लैंडर बनाया, ठीक। चलिए, वही बात करते हैं इसरो द्वारा लॉन्च महत्वपूर्ण जो आपका सैटेलाइट है, जो कि आपका कौन कौन से किससे किससे लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसरो द्वारा महत्वपूर्ण जो लॉन्च किया गया चीज़ है यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इनसैट 3DS किसके लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-14 से। आदित्य 11 को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C-57 से। चंद्रयान किससे लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था LVM 3rd M4 से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट को PSLV C-58 से, ठीक है, PSLV C-58 से। वही बात करते हैं GSAT-20 फाल्कन 9 रॉकेट से। तो 4-5 इसरो से महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले, तो उसको रख लीजिएगा। अब आइए, इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? PS4 किसके लिए? तो PSLV 4th स्टेज के लिए। कहाँ लॉन्च हुआ है? तो महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से। वही बात करते हैं प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, जिसको कहते हैं यहाँ पे CMS-FCOP 14 कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है। वही बात करते हैं BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? केरल, कोच्चि पे, ठीक है। वही बात करते हैं 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? ग्रीस। और इसका जो 9वां डायलॉग जो होगा रायसीना डायलॉग, इसका आयोजन होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ, यूएई के शहर दुबई में हुआ है। वही बात करते हैं इसमें मंजूषा कला जो कि बिहार का कला है, मिथिला पेंटिंग बिहार का और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र, इन तीनों को इसमें दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया है। वही बात करते हैं भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। धनुजात्रा त्यौहार कहाँ का है? ओडिशा का। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। वही बात करते हैं चर्चा में रहा 55 क्रैनिकी ई का संबंध किससे? नया खोजा गया ग्रह का नाम है, जिसका नाम है जॉनसन, और इसे जेम्स वेब टेलीस्कोप से खोजा गया है। और कहाँ के ये जो टेलीस्कोप है कहाँ का? ये अमेरिका का है। और ये वायुमंडल प्रकार की, ठीक है, वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? बीकानेर, राजस्थान में। और इसमें इसी में ही जो उत्साह कला है, उत्साह कला जिसको कहते हैं ऊँट का कला, यहाँ बड़ी फेमस ये कला है, ठीक है। वही बात करते हैं नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात कर लूँ कि भारत में बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। दोनों बात ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुआ? दावोस, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वही बात करते हैं मकर संक्रांति पर मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को, दोनों को मिला है, इस बार ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं द बिनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी लिखी है? तो सेन वॉटसन की है। वही बात करते हैं मटाला हवाई अड्डा जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, कहाँ है? श्रीलंका में है। और भारत और रूस मिलकर इसका प्रबंधन करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि PM मोदी ने कोचर
कोचरब आश्रम, ठीक है, कौन सा आश्रम? कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? साबरमती अहमदाबाद में किया है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया? मॉरिशस, ठीक है। आगे बढ़ते ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है 1961 में। वही बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरुप। और कौन सी भाषा के लिए इनको मिला था? मलयालम भाषा के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में दी जाती है? 23 भाषा में। 22 जो कि आपका संविधान में जो 22 भाषा उसका है उल्लेख किया गया उसमें मिलता है, और प्लस एक इंग्लिश में, ठीक है। तो बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? किसको मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की इनामी राशि क्या है? आपका 11 लाख रुपए है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं चार्ट के राष्ट्रपति। चार्ट के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इद्रिस डेवी बने हैं। और मैं बात करूँ, चार्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ध्यान रखिएगा, जिसकी राजधानी है एन दजामेना है और मुद्रा यहाँ का फ्रैंक है। अगर मैं बात करूँ एटलस पर्वत, ये है कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। एटलस, जैसे एटलस आपका यहाँ पे रॉकीज पर्वत जैसे उत्तरी अमेरिका में है, एंडिस पर्वतमाला जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में, उसी तरह से एटलस जो पर्वतमाला है आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर बात करते हैं यहाँ पे सालेह प्रदेश। सालेह प्रदेश सहारा है क्या? ये तो सहारा मरुस्थल का दक्षिणी प्रसार को जो सेनेगल से लेकर सूडान देश के बीच का क्षेत्र, इसे कहते हैं साहेल प्रदेश, ठीक है। अफ्रीका जब आप महाद्वीप देखेंगे यहाँ पे आपका पड़ता है सहारा मरुस्थल, और इसी के दक्षिण विस्तार को कहते हैं साहिल प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ते सवाल पे कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो नदी काटती है। और पिग्मी जनजाति की अगर मैं बात करूँ कहाँ पाई जाती है? कांगो नदी बेसिन क्षेत्र में ही पाया जाता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। वुस्मैन जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में, जो कि बोत्सवाना जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है, वहाँ पे ये पाया जाता है। हाल ही में यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 किसको दिया है? इन्फेंटिनो को दिया गया है। और इन्फेंटिनो है क्या? तो वर्तमान में फीफा के ये वर्तमान अध्यक्ष, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसको मिली है? पेंच टाइगर रिजर्व को मिला। वही बात करते हैं सहयोग काइजन अभ्यास 2024 कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। और किसके बीच में हुआ? भारत और जापान के बीच में हुआ। यहाँ ज से जापान याद रखिएगा और इस इंडिया याद रखिएगा ऐसे करके, ठीक। हाल ही में तेंजिंग नार्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको मिला? सविता कंसवाल को मिला है। वही बात करते हैं विश्व बैंक की रेसिपी फॉर लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाला कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन है? तो चाइना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, सेकंड में है आपका ब्राज़ील और थर्ड में आपका भारत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेट जीरो कार्बन एमिशन में भारत का लक्ष्य क्या है? आपका भारत का लक्ष्य है वर्ष 2070। वही बात करते हैं नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पे? उड़ीसा में है, ठीक है। वही बात करते हैं नाथुला दर्रा और जलपरा दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में है। और वोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। तेजू दर्रा आपका मणिपुर में। चारों सवाल स्टैटिक जीके के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि तीनों सेनाओं का त्रिसेवाभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजन हुआ है? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। वही बात करते हैं माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किस राज्य से? सूरत से है। वही बात करते हैं भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। वही बात करते हैं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना कौन है? अमूल। यूएसए का भी आपका अमूल है और साउथ अफ्रीका का भी अमूल है। वही बात करते हैं स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का प्रायोजक बना है नंदनी कंपनी। वही बात करते हैं 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व का 2024 का आयोजन कहाँ होगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होगा। वही बात करते हैं भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप का निर्यात कहाँ किया है? किसको किया है? फिलीपींस को किया है। आगे बढ़ते सवाल है कि भारत में हाल ही में सेकेंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला? अमिताभ बच्चन तथा रणदीप हुड्डा को मिला है। और पहला मिला था नरेंद्र मोदी जी को मिला था। वही बात करते हैं भारत के नौसेना प्रमुख कौन बने? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, नोट कर लीजिएगा, न्यू अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम क्या है? तो असॉल्ट राइफल से, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्काई ट्रैक्स के अनुसार 2024 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? हमाद, जो कि कतर का है। और 2023 का कौन था? चांगी सिंगापुर का था। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुआ है? लद्दाख में। वही बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन बना है? जर्मनी बना है। किसको हराकर? पोलैंड को हराकर। और ये जो यूनाइटेड कप का संबंध किस खेल से? तो टेनिस से है, ये भी याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू का जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या को मिला है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था 100 सवाल मैं आज कराऊंगा और सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल थे
और आज जो ये पहला सेट है, ठीक है, एपिसोड 1 है महादेव सीरीज का, ये एपिसोड नंबर 1 है। आप देख लीजिए, पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इसकी पीडीएफ, हाँ, इसकी जो पीडीएफ होगा आपको फ्री मिलता रहेगा। आपको कहाँ पे? तो आपको मिलेगा यहाँ पे टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम के में आपको फ्री, ठीक है, टेलीग्राम पर आपको महादेव सीरीज की, ये महादेव सीरीज की फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा, नीचे देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के इस क्लास के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 2 में मिलेंगे महादेव सीरीज में। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल जो क्या है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मैं बात यहाँ पे करने वाली, जिसका आयोजन हुआ कहाँ है? असम गुवाहाटी में होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आपका, वहाँ पे इसका आयोजन होता है। शुभंकर इस बार का जो था आपका अष्टलक्ष्मी था, और पहले स्थान पे आपका रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। तो ये 3 बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। और कौन सा संस्करण था ये भी याद रखिए, 4th क्रम का, ठीक है, 4था संस्करण था। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच, वर्तमान में कौन है? हरदन सिंह है। और राष्ट्रीय महिला कोच की जो कप्तान है बनी है वो है सलीमा टेटे, और झारखंड की खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा, हॉकी की खिलाड़ी हैं, ठीक है, हॉकी की खिलाड़ी, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता कौन रहा? पुनेरी पल्टन रहा, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे कि महिला प्रीमियर लीग, जैसे कि आईपीएल आप देखते होंगे, उसी तरह महिला प्रीमियर लीग का जो है दूसरा संस्करण 2024 में हुआ। इसमें इस संस्करण का विजेता कौन रहा है? आरसीबी का टीम रहा, किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। फिर बात करते हैं मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगना आइकन कौन बनी है? शीतल देवी। शीतल देवी का अगर मैं बात करूँ संबंध किससे, तो ये पैरा जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी इनका खेल है, और जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर मैं बात करूँ भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? शरद कमल होंगे, टेबल टेनिस के खिलाड़ी, ये भी याद रखिएगा। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 के विजेता कौन बने हैं? इस बार टाइगर वुड्स हैं। इनका संबंध क्या है? इनका जो है खेल का संबंध है वो गोल्फ से इनका संबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झांझरिया बने। भाई बात करते हैं BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 के विजेता कौन बने? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, दोनों बने, ठीक है। फिर यहाँ पे सवाल है कि आपका पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बनी बिल्किस मीर बनी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स के में बात करूँ, इसका आयोजन होता क्या है? दमन द्वीप में हुआ है, ठीक है। ये बात करें पहले स्थान पे इसमें रहा मध्य प्रदेश। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ बात आप ध्यान रखिए, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल इस तरह बन जाता है कि इराक क्या है? तो फर्स्ट AI फिल्म है। देविका क्या है? फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विक्टोरिया सी क्या है? फर्स्ट इक्वलेंट AI राजनीतिक है। फिर मैं बात करता हूँ प्रबल क्या है? लंबी दूरी का रिवॉल्वर है, ठीक है। लिसा क्या? फर्स्ट AI न्यूज़ एंकर है। आइरिस क्या है? तो फर्स्ट AI टीचर है। समर क्या है? भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। वसारोद क्या है? भारत का कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी ध्यान रखिएगा, समर और वसारोद। फिर आगे बढ़ते स्मार्ट क्या है? तो एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। वही बात करते उग्रम क्या? असॉल्ट राइफल है। प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार, ठीक है, पहली बार स्वदेशी मोबाइल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया? आगरा उत्तर प्रदेश में किया है। वही बात करते अगर मैं बात करूँ देवबंद ज्वालामुखी है कहाँ पे? ईरान में है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल पे किसने लॉन्च किया है? आपका HDFC बैंक लॉन्च किया है। और याद रखिएगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप की मैं बात करूँ, लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक किसने खोला है? HDFC ने खोला है। फिर मैं बात करता हूँ कि 45th शतरंज ओलंपियाड कहाँ होगा? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा। वही बात करते हैं भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के खिताब किसने जीता है? श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु के खिलाड़ी ये जीते हैं। वही बात करते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है कहाँ पे? आपका द हेग, जो कि ये नीदरलैंड में है। अगर मैं बात करूँ इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होता है। कार्यकाल इनका होता है 9 वर्ष का होता है, और अभी वर्तमान में इसके हेड है कौन? दलबीर नवाब सलेम, ठीक। आगे बढ़ते सवाल कि भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित करेगा? वो है नीदरलैंड, ठीक। तो नीदरलैंड से एक और सवाल यहाँ पे था, आपके लिए ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पे देखते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये जारी कौन करता है? अंगटाड जारी करता है। इसकी स्थापना जो होती है, अंगटाड का स्थापना होता है 1964 में, और इसका जो हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में। ग्लोबल इकोनॉमिक जो आउटलुक है ये कौन जारी करता है?
IMF जारी करता है। वही बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जारी करता है। वही बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कहाँ से जारी होता है, देहरादून से जारी होता है, हर 2 वर्ष पर ये जारी होता है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन है, गैंडा, पेंगोलिन और हाथी का दांत जो कि सबसे ज़्यादा व्यापार में काम यहाँ पे लिया जा रहा है। मैं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की, मैं बात करूँ तो कहाँ है आपका, वियना है आपका इसकी राजधानी। और कौन सी नदी पर बसा है, जो वियना जो बसा है वो है आपका डेन्यूब नदी पर। वही बात करते हैं ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे आपका, वियना ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वहाँ पे, और इसकी स्थापना होती है 1960 में। वही बात करते हैं भवानी देवी सिंह का जो संबंध है, किससे इनका संबंध है, तलवारबाजी इनका खेल से संबंध है। वही बात करते हैं विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है मनिका बत्रा। ठीक है, वही बात करते हैं फिनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया वो चाइना है। सेकंड स्थान पे आपका USA और थर्ड पे है UAE। ठीक है, जो कि पहले आपका अमेरिका पहले स्थान पे था, लेकिन अब चाइना हो गया। ठीक, वही बात करते हैं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने, लॉरेंस बोंग बने। वही बात करते हैं चार्ट के जो है आपके नए राष्ट्रपति बने इद्रिस डेवी बने हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिस्तिन बने हैं। वही बात करते हैं स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री बने जॉन स्विनी बने हैं। सिम्बेक्स अगर मैं बात करूँ, इसका युद्धाभ्यास किसके बीच में था, सिंगापुर और भारत के ये बीच में ये अभ्यास होता है। अब आइए भारत के इंडेक्स पर एक नज़र डालते हैं फटाफट। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है आपका 159 है, और ये जारी कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी होता है। लैंगिक असमानता सूचकांक में आपका जो भारत का स्थान है 108वां है, और जारी करने वाला है UNDP। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 134, और जारी करने वाला है आपका UNDP। सैन्य खर्च में भारत का जो रैंक है आपका चौथा है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान है 10वां। वे बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। रिसर्च में 4th। शेयर मार्केट में भी आपका यहाँ पे चौथा है। प्लास्टिक को प्रबंधन में भारत का स्थान है दूसरा। ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में भारत का स्थान है तीसरा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में आपका भारत का जो रैंक है आपका 93 है। वही बात करते हैं जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान है 126। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 127 जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। वही बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111। 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति अनियाला मल्टीब्रैक्टा की खोज कहाँ हुई है, पश्चिमी घाट में हुई है। मेघालय की अगर मैं बात करूँ, मेघालय की पहली महिला DGP बनी है आपका, इनका नाम है इदासीसा नोंगरांग। ठीक है, वही बात करें महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है कौन है आपके, रश्मि शुक्ला। वही बात करते हैं हाल ही में दिग्वंगत उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है, बिहार से इनका संबंध था। और ये लोकसभा की मैं बात करूँ, राज्यसभा की मैं बात करूँ, विधानसभा की मैं बात करूँ, विधान परिषद की बात करूँ, ये चारों के जो है मेंबर रह चुके थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा मिला IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को मिला है। वही बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी, के चेक गणराज्य की हैं। गोल्ड मेडल अवार्ड 2024 के विजेता कौन बने, आलोक शुक्ला बने, जो कि आपके जंगल संरक्षण के लिए काम करते हैं। वही बात करते हैं MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है, BR कम्बोज को मिला है। ठीक है, वही बात करते हैं एबल पुरस्कार का मैं बात करूँ, मिशेल टेलग्रेट को मिला है। एबल पुरस्कार आपका जो है गणित के क्षेत्र में ये मिलता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। साहित्य अकादमी के वर्तमान प्रमुख कौन है, माधव कौशिक हैं। वही बात करते हैं हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसको मिला है, संजीव को मिला है। और कौन से उपन्यास के लिए, मुझे पहचानों के लिए मिला है। विटली अवार्ड 2024 किसको मिला है, पूर्णिमा देवी जो कि असम की है, पूर्णिमा देवी वर्मा को मिला है जो कि असम की है, याद रखिएगा। इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की मैं बात की, इसकी शुरुआत होता है कब, 1954 में शुरुआत होता है। 22 भाषा में दिया जाता है, 22 जो कि आपके संविधान में जो उल्लेख है, बाकी इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में आपको मिलता है। ठीक है, चलिए तो 22 भाषा तो ये हो गया आपका 2 और। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे 24 भाषा है, 22 + 2। साहित्य अकादमी के फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया, रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया है। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, द गोल्डन गर्ल द ब्लू अम्ब्रेला बुक का भी संबंध इन्हीं से है। ठीक है, इन्होंने ही लिखा है। सुपरवेट रैपिड और ब्लिस शतरंज 2024 के विजेता कौन बने, मैग्नस कार्लसन बने, याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन हुआ था, इस शतरंज चैंपियन का आयोजन हुआ था, वो पोलैंड में हुआ था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड
हाल ही में किसको मिला, वहीदा रहमान को मिला है। वहीं बात करते हैं हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर का आयोजन किया, कांस है कहाँ, फ्रांस में, ठीक है, जिसमें भारत में इसी कांस जो समारोह होने वाला इसी में भारत पवेलियन की अगर मैं बात करूँ, इसमें भारत पवेलियन की थीम है द सूत्रधार या क्रिएट इन इंडिया, और इसी में ही मास्टर क्लास सम्मान पाने वाले पहले भारतीय सिनेमेटोग्राफर बने हैं संतोषी वन। तो ये जो सवाल आप देख रहे थे ये तीनों सवाल आपस में एक ही है रिलेट करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूँ द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लिखा है, सेन वॉटसन ने लिखा है। वही बात करते हैं 4 स्टार डेस्टिनी के जो है लेखक कौन है, मनोज मुकुंद नरवने। कॉन्स्पिरेसी बुक लिखा है किसने, तो ये लिखे हैं गोटाबाय राजपक्षे ने लिखा है। फिर मैं बात करूँ नाइफ संस्मरण किसने लिखा है, सलमान रुश्दी ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसने लिखा है, सैम पित्रोदा ने लिखा है। फिर मैं बात करता हूँ 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट 2024 कहाँ होगा, भारत में होगा। और भारत का नवीनतम हेरिटेज, भारत में वर्तमान में जो कुल कितने हेरिटेज है, 42 है। 41वां आपका शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल का, और 42वां आपका होलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि भारत का नवीनतम अमूर्त धरोहर में कौन शामिल हुआ है, 15वां क्रम का है वो गरबा डांस है गुजरात का, ठीक है। और 14वां जो था आपका दुर्गा पूजा था, है ना, दुर्गा पूजा था कहाँ का आपका, वेस्ट बंगाल का, ठीक, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का। फिर मैं बात करता हूँ यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया, पंचतंत्र को, रामचरितमानस को और सहृदय लोकन को। तो वह बात यहाँ पे होगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे, पंडित विष्णु शर्मा थे। रामचरितमानस के लेखक कौन थे, गोस्वामी तुलसीदास थे। और सहृदय लोकन के लेखक कौन है, आचार्य आनंद वर्धन थे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हाल ही में मटाला, अगर मैं बात करूँ मटाला एयरपोर्ट है कहाँ पे, ये आपका श्रीलंका में है। और इसके निर्माण के लिए, इसके संचालन के लिए इंडिया और रशिया ने इसके लिए एग्रीमेंट किया है, ठीक है, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है इसके संचालन के लिए। कांके सतुरई बंदरगाह ये कहाँ, ये भी आपका श्रीलंका में है, भारत ने इसका निर्माण किया। फिर मैं बात करता हूँ दस्ते लुत और दस्ते कबीर मरुस्थल है कहाँ पे, आपका ईरान में है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है, 80 है। और रामसर कन्वेंशन हुआ था कब, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है, 2 फरवरी 1971 को, इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। और लागू हुआ ये कन्वेंशन लागू होता है आपका 1975 में, और भारत इसमें शामिल होता है 1982 में। शाहिद बेहेश्ती, ठीक है, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह ये कहाँ है, ईरान में है। और भारत के साथ हाल ही में 10 वर्ष का अनुबंध हुआ है इसके संचालन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतरी की अगर मैं बात करूँ, शाहिद बेहेश्ती शाहिद बंदरगाह कलंतरी बंदरगाह ये कहाँ है, ये भी आपका ईरान में है। और चाबहार, ठीक है, चाबहार जो मैं बात करूँ चाबहार बंदरगाह ये कहाँ है, तो ये भी आपका बंदरगाह जो है आपका ये भी ईरान में है, ठीक है, ये भी ईरान में है और भारत ने इसे बनाया है। महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है, आंसर होगा यहाँ पे आपका ब्राज़ील होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2023 चूँकि 4 साल पर होता है, तो इसके पहले जो हुआ था आपका 2023 में जो हुआ था, क्योंकि 2023 रिसेंट का है तो ध्यान रखिएगा, स्पेन इसमें जीता था, इंग्लैंड इसमें हारा था। अगर सवाल आ जाए फीफा की स्थापना कब होता है, 1904 पेरिस में होता है, और इसका हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिख कहाँ पे है, तो आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड याद रखिएगा। और वर्तमान अध्यक्ष अभी हैं इसके इन्फेंटिनो, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है, आंसर हो जाएगा भूटान की राजधानी आपका थिम्पू, ये भी याद रखिएगा। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने, ताइवान के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने लाई चिंग ते बने हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते सवाल पे कि बार्क के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विवेक भसीन है, याद रखिएगा। बार्क यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, याद रखिए, इसका जो मुख्यालय है ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। फिर आगे बढ़ते कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। और महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश कौन होगा, आपका बांग्लादेश होगा। स्पोर्ट्स से महत्वपूर्ण सवाल है, महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश बांग्लादेश होगा। वही बात करते हैं पुरुष T20 विश्व कप कहाँ होने वाला है, USA और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला, जो कि रिजल्ट में होगा। फिर आगे बढ़ते सवाल कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होने वाला है, तो आपका USA मैक्सिको कनाडा में होने वाला है। और इसके पहले जो हुआ था 4 साल पहले के, चूँकि 4 साल पे होता है 4 साल, अगर मैं बात करूँ यहाँ 2022 वाला जो रिजल्ट में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। इसमें अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस हारा था। वही बात करते हैं संतोष ट्रॉफी 2023-24 कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, इसमें विजेता हुआ है सर्विसेज, इसमें जीता है गोवा को हराकर। वही बात करें संतोष ट्रॉफी का, सवाल आ जाए कि संतोष ट्रॉफी का जो संबंध किस खेल से है, तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक। फिर आगे बात करते हैं भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व और यूरोप, ठीक है, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहला दौर की वार्ता की है, आंसर हो जाएगा UAE, ठीक है।
फिर बात करते हैं G20 2024 की अध्यक्षता कौन करने वाला है, ब्राज़ील करने वाला है। 2023 में कौन किया था, भारत किया था। और इसी 2023 में जो हुआ था आपका 21वां मेंबर कौन बन गया है, अफ्रीकन यूनियन बन गया। जो G20 है अब क्या हो गया, G21 हो जाएगा, ठीक है। COP28 जो हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ है, कहाँ पे हुआ आपका, यूएई में हुआ, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर सवाल आ जाए कि डेजर्ट साइक्लोन तथा जायद तलवार अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और यूएई के बीच में होता है। वही बात करते हैं थाईलैंड ओपन 2024 पुरुष डबल किसने जीता है, सात्विक और चिराग की जोड़ी है, इन्होंने जीता है। बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक है। चलिए, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अच्छा हाँ ये भी याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 जो मिला है इन्हीं दोनों को मिला है, क्योंकि रिसेंट का है सवाल, तो ध्यान रखिएगा। अगर सवाल आ जाए कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 में किसको मिला था, सात्विक और चिराग की जोड़ी, इन दोनों को मिला था। फिर बात करते हैं थॉमस कप 2024 की विजेता कौन रहा है, चाइना रहा है, ठीक है। चाहे वो थॉमस कप की मैं बात करूँ या उबेर कप की मैं बात करूँ, दोनों का दोनों इस बार जीता है चाइना, और हारा है आपका इंडोनेशिया। लेकिन थॉमस कप का अगर मैं बात करूँ, इसका संबंध पुरुष बैडमिंटन से है। उबेर कप का जो संबंध है आपका महिला बैडमिंटन से, दोनों बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर सवाल बनता है कि फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष डबल किसने जीता, ये भी जीता आपका सात्विक चिराग की जोड़ी, इन्होंने जीता है। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। और यहाँ पे रियांग की मैं बात कर लूँ, माउंट मेरापी की मैं बात कर लूँ, माउंट ईबू ज्वालामुखी की बात कर लूँ, ये सारे ज्वालामुखी यहाँ पे इंडोनेशिया में, और माउंट ईबू की बात यहाँ पे हो रही, तो इसी में ही क्या हुआ है, हाल ही में जो है आपका भयंकर विस्फोट हुआ, जहाँ 4000 जो है आपका 4000 किलोमीटर ऊपर तक जो है लावा ऊपर तक गई है, ठीक है। और रिसेंट में यहाँ पे माउंट मेरापी ज्वालामुखी में क्या आया है, बाढ़ आया है, ठीक है, ज्वालामुखी का बाढ़ आया है, जिससे काफ़ी लोगों को वहाँ पे क्या है नुकसान हुआ है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे कि नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड किसने जीता, इन स्पेस ने जीता है। अगर इन स्पेस की मैं बात करूँ, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी होता है। इसकी स्थापना होती है 2020 में और हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, ये दोनों बात आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर मैं बात करता हूँ भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो, ठीक है, ड्यूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख बन गए, प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं, याद रखिएगा। वही बात करते हैं यूएसए का प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार किसको मिला है, लोकेश मुनि को मिला। ये लोकेश मुनि है कौन, तो जैन धर्म गुरु हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है, एचडीएफसी बैंक ने किया है। और अभी हाल ही में इसने अपना पहला, ठीक है, इसने अपना पहला जो है प्राइवेट जो है अपना ब्रांच खोला है, कहाँ, लद्दाख में खोला है, ये भी ध्यान आपको रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की मैं बात करूँ, इसका अगर ये है किसका हिस्सा है, तो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। इसका स्थापना होता है 1956 में। और यहाँ पे एक वर्ड आया था मैक्रो फाइनेंस, तो मैक्रो फाइनेंस के जनक किसे माना जाता है, मोहम्मद यूनुस को। और ये कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, बांग्लादेश के अर्थशास्त्र थे। और इनको 2006 में नोबेल जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ से हुआ, गुवाहाटी कहाँ है, असम में, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सीता अम्मन मंदिर कहाँ है, श्रीलंका में। और यहाँ पे कुंभाभिषेक पूजा यहाँ पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं बात करूँ संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, 18 मई को। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है आपका 18 मई को। लेकिन अगर आपका आ जाए एड्स डे कब मनाया जाता है, एड्स डे मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है, 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को। और माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 29 मई को। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं हाल ही में, आपके कपिल सिब्बल जी बने हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया है। और ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपके अनिल लोहाटी हैं। फिर बात करते हैं भारत का पहला उपग्रह देता बीमा किसने लॉन्च किया, टाटा AIG ने लॉन्च किया है। चर्चा में रही बुलाबा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे, अभी हाल ही में रूस ने इसका परीक्षण किया है, ठीक है। यूएनए ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है, 6.9%। वही RBI कितना लगाई है, 7% लगाई है। फिर मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है। और डेंगू के लिए
वैक्सिया जो वैक्सीन है किसने बनाया? जापान ने बनाया है। हाल ही में यहाँ पे आगे बढ़ते सवाल पे कि सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024 के विजेता कौन रहा है? जापान रहा। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। फिर मैं आगे बात करता हूँ कि सेना सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले या खेल से रिटायर लेने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। ठीक है, और इनके बारे में जानना चाहते हैं और तो जानिए कि यहाँ पे इन्होंने 150 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं और 150वां जो मैच था वो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने खेला और ये आखिरी जो मैच खेलेंगे इंडिया और कुवैत के साथ, भारत और कुवैत के साथ खेलने वाले हैं। 6 जून को इनका आखिरी मैच होने वाला है। फिर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले तीसरे जो फुटबॉल खिलाड़ी बन गए आपके सुनील छेत्री ही बन गए। ठीक है, पहला रोनाल्डो, दूसरा मेसी और तीसरे में आपके सुनील छेत्री हैं। पाक्के टाइगर रिजर्व, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, ये सभी के सभी कहाँ पे? अरुणाचल